देश भर में जारी है कोरोना वायरस का सितम। अब तक 16,095 लोगों की मौत। संक्रमितों की संख्या 5,28,000 के पार। पिछले 24 घंटे में 19,000 से ज्यादा मामले आए सामने। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज कर रहे हैं मन की बात। अनलॉक 2 के बारे में दे सकते हैं जानकारी। हर महीने के आखिरी रविवार को रेडियो पर प्रसारित होता है कार्यक्रम। कोरोना संकट के बीच लोगों को बड़ी राहत। मानसून में नहीं होगा कोरोना के प्रसार में खास बदलाव। एम्स डायरेक्टर रणदीप गुलेरिया का बयान। पहले मानसून में वायरस के तेजी से फैलने की बातें आ रही थी सामने। कोरोना के मद्देनजर उत्तरी मुंबई की घनी आबादी और झुग्गी बस्तियों में सील होंगी इमारतें। पिछले 2 हफ्तों में तेजी से बढ़ रहे मामलों के मद्देनजर लिया गया फैसला। अस्पताल गूगल फॉर्म पर देंगे मरीज की मौत की जानकारी। जेपी नड्डा पर कांग्रेस का पलटवार। चीन और आरएसएस के रिश्ते समेत पूछे 10 सवाल। पहले राजीव गांधी फाउंडेशन को लेकर जेपी नड्डा ने पूछे थे कांग्रेस से सवाल। ईडी की पूछताछ के बाद कांग्रेस नेता अहमद पटेल ने मोदी सरकार पर उठाए सवाल। कहा, मेरे घर आए थे पीएम मोदी और अमित शाह के दोस्त। नाकामियां छिपाने के लिए विपक्ष पर निशाना साधने का लगाया आरोप। बिहार चुनाव से पहले आरजेडी को एक और झटका। रघुवंश प्रसाद और 5 एमएलसी के बाद प्रदेश उपाध्यक्ष विजेंद्र यादव ने छोड़ी पार्टी। विधानसभा चुनाव में टिकट को लेकर ठोस आश्वासन न मिलने के चलते पार्टी छोड़ने की आशंका। चीन को सबक सिखाने के लिए भारत ने एलएसी पर तैनात की मिसाइलें। भेजी गई सेना की 3 और डिवीजन। सीमा पर सेना और वायुसेना के दोनों एयर डिफेंस तैनात होने की खबर। टिड्डियों के हमले से निपटने के लिए तैयार सरकार। राजस्थान, हरियाणा और यूपी में कृषि विभाग रख रहा है टिड्डियों के दल पर नजर। अंधेरे में टिड्डियों को काबू करने का है प्लान। भारत में बनेगा दुनिया का पहला हाईटेक क्रिकेट स्टेडियम। बारिश भी मैच में नहीं डाल सकेगी खलल। पंजाब क्रिकेट संघ चंडीगढ़ में बन रहा है छत वाला क्रिकेट स्टेडियम। दुनिया भर में जारी है कोरोना वायरस का सितम। संक्रमितों की तादाद 1 करोड़ के पार। 5 लाख से ज्यादा लोगों की हुई मौत। कोरोना से लड़ाई में वैश्विक अभियान में शामिल हुआ ब्रिटेन। ग्लोबल गोल यूनाइटेड समिट के जरिए दुनिया भर के देश कर रहे हैं कोशिश। वायरस से निपटने के लिए परीक्षण, उपचार और टीका तैयार करना है मकसद। अंतर्राष्ट्रीय कानून के तहत हल होना चाहिए दक्षिण चीन सागर का मुद्दा। अमेरिकी विदेश मंत्री माइक पोम्पियो का बयान। 36वें आसियान सम्मेलन के बाद सदस्य देशों ने दक्षिण चीन सागर के हालात पर जताई थी चिंता। तालिबान ने खारिज की यूएस की खुफिया रिपोर्ट। कहा, तालिबान अमेरिका के रिश्तों में बाधा पहुंचाने की मंशा से तैयार की गई रिपोर्ट में मॉस्को अफगानिस्तान में सशस्त्र इस्लामी विद्रोह को अमेरिकी सैनिकों की हत्या के लिए इनाम देने का है जिक्र। अमेरिका और चीन के बीच सैन्य संघर्ष तय। न्यूयॉर्क टाइम्स की रिपोर्ट में हुआ खुलासा। चीन की आक्रामकता और विस्तारवादी नीति को बताया भविष्य में नए संकट की दस्तक। 22वें दिन थमा तेल के दामों में बढ़ोतरी का सिलसिला। दिल्ली में पेट्रोल की कीमत 80 रुपए 38 पैसे तो डीजल की कीमत 80 रुपए 40 पैसे प्रति लीटर। पिछले 21 दिनों से लगातार बढ़ रहे हैं दाम। 1 जुलाई से आसान हो जाएगा कंपनी का रजिस्ट्रेशन कराना। सरकार ने खत्म की दस्तावेजों और प्रमाण पत्रों के अपलोड की आवश्यकता। अब सिर्फ आधार कार्ड से ही हो जाएगा काम। खरीफ फसलों के उत्पादन में बढ़ोतरी की उम्मीद बढ़ी। मानसून की अच्छी बारिश से खरीफ का रकबा हुआ 2 गुना। चालू सप्ताह में ही बोआई रकबा पहुंचा 3.16 करोड़ हेक्टेयर। माइक्रोसॉफ्ट ने की बड़ी घोषणा। दुनिया भर में अपने सभी रिटेल स्टोर्स को बंद करेगी कंपनी। डिजिटल स्टोर्स पर फोकस करने के चलते लिया गया फैसला। अब वाहन भत्ते पर भी आयकर छूट का कर सकेंगे दावा। सीबीडीटी ने नियमों में किया संशोधन। वेतनभोगी कर्मचारियों को मिलने वाले कुछ भत्तों को कर के दायरे से किया बाहर।